लगता है तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारी उम्र भी 30 के पार हो रही है। अब कब तक यूं ही कुंवारा रहेगा? शादी वादी कर ले ताकि मैं भी अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाऊं। हाँ माँ, सोचा तो हूँ मैं भी शादी करने का। अब देखता हूँ। क्या देखता हूँ? तू बस एक बार हाँ बोल दे, तेरे लिए तो लड़कियों की लाइन लगा दूंगी मैं। अरे मम्मी, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे लड़की ढूंढनी होगी तो मैं खुद ढूंढ लूंगा। अरे ना बाबा ना, तेरी चॉइस पे तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं तो अपनी बहू अपनी पसंद की लाऊंगी। माँ, शादी आपको करनी है मुझे? ये कैसा सवाल है? अरे बेटा, शादी तो तेरी ही होगी ना, मेरी थोड़ी ना होगी। हाँ तो बस मम्मी, जब शादी मेरी होनी है तो लड़की मुझे खुद ढूंढने दीजिए। आपको उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सच सच बता बेटा, तूने कहीं कोई लड़की ढूंढ तो नहीं रखी अपने लिए? हाँ, आप कुछ ऐसा ही समझिए। बेटा कान खोल के तू सुन ले, मुझे समझना कुछ नहीं है। तू मुझे सीधा सीधा बता, और अगर तूने ढूंढ भी रखी है लड़की तो उस लड़की को जाके बोल दे कि मेरी माँ मेरी शादी अपनी मर्जी की लड़की से करवाएंगी। नहीं मम्मी, मैं ये अरेंज मैरिज के चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ। मम्मी, आपने सुहानी की शादी तो अरेंज मैरिज करवा दी ना, बस आप उसी में खुश रहिए। मुझे अपने फैसले खुद लेने दीजिए। हाँ तो देख नहीं रहा है तू, मैंने सुहानी के लिए कितना अच्छा लड़का ढूंढा है। राज करती है राज अपने घर में। तुझे क्या लगता है ऐसा लड़का वो खुद ढूंढ पाती? मम्मी, अरे वो तो वहाँ राज करती है, और उसके परिवार वालों से भी पूछ लिया करो कभी कभी। अरे उसके परिवार वालों से क्या पूछना, वो लोग तो भाग्यशाली हैं जो मेरी हीरे जैसी बेटी उनको मिली है। अच्छा माँ, ये सब छोड़ो, आप अच्छा मजाक कर लेते हो। अभी मुझे बाहर जाना है, मुझे काम है बाहर, तो मैं अभी निकलता हूँ। थोड़ी देर रुक जाता, तेरी बहन सुहानी आ रही है, उससे मिल लेता फिर जाता। अरे माँ, उससे क्या मिलूँ? हर दूसरे दिन तो वो यहाँ आ जाती है। उससे बोलो कभी कभी अपने ससुराल में भी रह लिया करे। मुझे तो ऐसा महसूस ही नहीं होता कि वो हमारे घर से विदा होकर चली गई है। जब देखो तो यहीं दिखती रहती है। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं अभी चलता हूँ। मैं आपसे शाम को आकर मिलता हूँ। मुझे तो लगता है कि अमित ने अपने लिए कोई लड़की जरूर ढूंढ रखी है, तभी तो मेरी बातों का जवाब दिए बिना ही भाग गया। काम करती हूँ, सुहानी को कॉल करती हूँ। अभी तक वो पहुंची नहीं, आने वाली तो थी वो। अरे माँ, किसको कॉल लगा रही हो तुम? अरे बेटा तू आ गई, मैं तो बस तुझे ही कॉल लगा रही थी। आजा आजा बैठ। हाँ माँ। हाँ, अमित कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, वो कहाँ है? बेटा अगर तू थोड़ा और पहले आ जाती तो अपने भाई से मिल लेती। अभी वो किसी काम से बाहर गया हुआ है। कोई बात नहीं माँ, वैसे भी मैं आज यहीं रुकने वाली हूँ, तो उससे मैं शाम को मिल लूँगी। बहुत अच्छा किया बेटा जो तू आज यहाँ रुक रही है। वैसे भी मुझे तुझसे ना बहुत ज़रूरी बात करनी थी। अब तो तू यहीं रहेगी तो दोनों माँ बेटी अच्छे से बात कर पाएंगी। अरे माँ, ऐसी भी क्या बात करनी है? वैसे तो मैं यहाँ हर दूसरे दिन आ जाती हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो हम दोनों ने नहीं की और रह गई है? बेटा तू ध्यान से सुनना, ये बात बहुत सीरियस है। अरे माँ, इसमें नई बात क्या है? अमित की शादी के लिए आप सालों से सोच रही हो, पर वो बात अलग है कि अभी तक उसकी शादी हुई नहीं है। नहीं बेटा, अब मैं इस मामले में सीरियस हूँ। अब मैंने सोच लिया है कि इस साल के अंत तक मैं उसकी शादी करवा ही दूंगी। अभी सोच लिया है या फिर आपने अमित से इस बारे में बात की? बेटा थोड़ी बात तो मैंने कर ली है, मतलब बात की शुरुआत तो कर दी है। अब आगे की बात तू करेगी अपने भाई से। अरे माँ, मुझे माफ करो, मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगी। बेटा तू उससे क्यों नहीं बात कर पाएगी? वो तेरा भाई है, तू उससे अच्छे से बात कर पाएगी। अच्छा ठीक है मम्मी, आप मानोगे तो है नहीं, मैं बात कर लूंगी उससे। देख, उससे पता करने की कोशिश करना कहीं उसने कोई लड़की ढूंढ तो नहीं रखी है। अरे माँ, तुम बेकार परेशान हो रही हो। अगर अमित ने कोई लड़की ढूंढ भी रखी होगी ये तो और अच्छी बात है, हमें लड़की ढूंढने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। बेटा ये कोई अच्छी बात नहीं होगी कि अगर उसने लड़की ढूंढ रखी होगी। मैंने जो इतने अच्छे अच्छे सपने सजाए हैं अपनी बहू के लिए, मेरी बहू ऐसी होगी वैसी होगी, वो तो सब धरे के धरे रह जाएंगे ना। वो तो उठा के लाएगा कोई मॉडर्न अपनी जैसी ही लड़की, जिसके विचार हमारे विचारों से बिल्कुल अलग होंगे। माँ तब तो आप रह नहीं दो, तब हो गई अमित की शादी, क्योंकि वह आपकी बात मानेगा नहीं, आप उसकी बात सुनोगे नहीं। इस बार तो उसको मेरी बात सुननी ही होगी। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। कैसा प्लान है मम्मी आपके पास? वो मैं तुझे अभी बताती हूँ। अरे तुम मुझे पार्क क्यों लेके आए? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया। हाँ बोलो ना, क्या जरूरी बात करनी थी? तुम्हें पता है, आज मेरी मम्मी ने अचानक से मेरी शादी की बात छेड़ दी। तो उसमें नया क्या है? सभी के माँ बाप करते हैं शादी की बातें।
मेरी माँ तो हर चौथे दिन पूछ लेती है मुझसे कि बेटा अगर कोई लड़का पसंद है तो हमें बता दो। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ आंटी ने कहा क्या? मम्मी कह रही थी अब मेरी उम्र हो गई है शादी की। हाँ आंटी तो ठीक ही कह रही थी। हाँ तो मैंने कब मना किया, मैं भी शादी करना चाहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारी प्रॉब्लम किस बात में है? अरे प्रॉब्लम इस बात में है कि मम्मी यह चाहती है कि मैं उनकी पसंद की लड़की से शादी करूँ। क्या? तो क्या तुमने अभी तक अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताया कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है? नहीं, मैंने अपनी फैमिली में अभी किसी को भी नहीं बताया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, यह तो तुम हैंडल करो। मुझे जिम्मेदारी है मेरी फैमिली को बताने की, उसमें से मेरे भाई बहनों को तो पता है, मम्मी पापा को तब बताऊंगी जब तुम घर रिश्ता लेके आओगे। यार तुम लड़कियों का कितना सही है, घर बैठ के इंतजार करती हैं हम लड़कों के आने का। अच्छा तो तुम यह बताओ अब मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? मैं सोच रहा हूँ तुम्हें मम्मी से मिलवाने लेके जाता हूँ। बाबा ना, मैं तुम्हारी मम्मी से मिलने नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? आखिरकार तुम्हें मेरे घर तो आना ही है। तुम अगर साथ रहोगी तो मुझे मम्मी से हिम्मत रहेगी बात करने की। तुम पहले एक काम करो, पहले अपनी मम्मी से बात कर लो हमारे बारे में, फिर मैं तुम्हारे साथ चल दूंगी तुम्हारे घर। हाँ यह ठीक रहेगा, मैं आज ही मम्मी से बात करता हूँ। मेरी दीदी भी घर पर आई हुई होंगी, तो तुम कल रेडी रहना, मैं तुमको घर लेने आऊँगा। ओके? ठीक है बाबा, मैं रेडी रहूंगी। फिर मैं अभी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, तुम्हें कल लेने आता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे अमित, आ गया तू? ए दीदी, अभी तक गई नहीं तू? आज रात यहीं रुकने का इरादा है क्या? देखो ना माँ, ये मुझे बस भगाने में लगा रहता है। अरे तू भागती कहाँ है? हमने तुझे ससुराल ही इसलिए भेजा था ताकि हमें थोड़ी शांति रहे, पर माँ ने तो तेरे ससुराल भी यहाँ से 5 कदम दूरी पर ही ढूंढा। ठीक है, फिर चली जाती हूँ, कभी नहीं आऊंगी दोबारा यहाँ। अच्छा बाबा बैठ बैठ, मैं तो मजाक कर रहा था। तेरी ना चिढ़ने की आदत अभी तक नहीं गई। अरे मैं तो सोच रहा था अगर तू नहीं आएगी ना तो तुझे कॉल करके बुलाऊंगा यहाँ। मुझे तुझसे और माँ से कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। ऐसी क्या जरूरी बात करनी थी बेटा? अरे माँ, आप सुबह मेरी शादी की बात कर रहे थे ना? हाँ कर तो रही थी, जिसका जवाब दिए बिना ही तू भाग गया। तो माँ परेशान मत हो, मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है। लड़की ढूंढ ली? अरे माँ, अमित ने लड़की ढूंढ ली तो इसमें चौंकने वाली इतनी क्या बात है? आजकल तो सभी लोग ढूंढ लेते हैं पहले से ही अपने लिए लड़कियां, इसने भी ढूंढ ली तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे वाह बहन, मुझे नहीं पता था कि तू मेरा इतना सपोर्ट करेगी। तू तो मेरी सबसे प्यारी बहन है। भाई मैं तो तेरे हर मामले में बहुत सपोर्ट करती हूँ, पर तू इस बात को समझे तब ना। अच्छा ये सब तुम दोनों छोड़ो, पहले ये बताओ कि लड़की कौन है, कहाँ से है? अरे माँ, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। क्यों? अब वो क्या अलग दिन बताएगा? अब तूने लड़की पसंद कर ली वो तो तूने बता दिया, अब उसके बारे में भी बता दे। अरे माँ, ऐसे बताने में क्या फ़ायदा है? अमित तू एक काम कर, तू कल उस लड़की को यहाँ लेके आ जा। हाँ ये ठीक रहेगा, हम खुद ही उससे मिल लेंगे। एक काम कर, उस लड़की को कल यहाँ लेके आ जा। हाँ माँ, सोच तो मैं भी कुछ ऐसा ही रहा था, पर मुझे यह डर लग रहा था कि कहीं आप लोग मुझ पर गुस्सा ना हो जाओ। अगर मुझे ये पता होता कि आप लोग इतनी आसानी से मान जाओगे तो फिर मैं उसे आज ही यहाँ लेकर आ जाता। आज का तो अब हो गया, एक काम कर, कल उसे दोपहर में लेके यहाँ आ जाना तू। हाँ भाई, हम भी तो देखें कैसी लड़की ढूंढी है मेरे भाई ने अपने लिए। वो तो एकदम शांत स्वभाव की लड़की है, बहुत सीधी सादी है। ठीक है भाई, वो तो हम खुद पता लगा लेंगे, बस तू कल उसे यहाँ लेके आ जा हमसे मिलवाने के लिए। ठीक है माँ, मैं उसे कल यहाँ लेके आ जाता हूँ। दीदी तू भी यहीं है ना कल? तू भी उससे मिलने आ जाना। अरे भाई, मुझे आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आज कल यहीं रुकने वाली हूँ। अच्छा ठीक है दीदी, आप और मम्मी बातें करो, मैं अपने कमरे में चलता हूँ। मैंने तुझसे कहा था ना कि इसने लड़की पहले से ही ढूंढ रखी है। हाँ माँ, तो इसके ढूंढने से क्या होता है? वैसे भी आपने जो प्लान बनाया है उसके हिसाब से जो ये लड़की इसे पसंद करती होगी वो तो भाग ही जाएगी। प्लान तो मैंने बहुत अच्छा बनाया है, बस अब तेरे ऊपर है तो उसे कितने अच्छे से निभाती है। तो बस उस लड़की से वही कहना जो मैंने तुझे बताया है, बस अपने 2-4 शब्द ऐड मत कर देना फ्री में। माँ, मैं आपके प्लान में तो शामिल हो रही हूँ, लेकिन अगर कभी अमित को इस बात के बारे में पता चला ना तो मैं अमित को सीधा साधा बता दूंगी कि ये जो भी किया धरा है वो माँ का है, मेरा कुछ नहीं है। अरे लड़की के छोड़ के जाने के बाद ना, जब तक अमित होश में आएगा तब तक तो मैं अमित के लिए दूसरी लड़की भी ढूंढ लूँगी। माँ, हो तो आप बहुत पहुँची हुई चीज़। अरे बेटा, तूने अपनी माँ को अभी ठीक से जाना ही कहाँ है कि कितने गुण है मेरे अंदर। माँ,
ये काजल है। काजल, ये मेरी माँ और मेरी दीदी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे, आप सब लोग इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? दीदी, तू ही कुछ शुरुआत करना पूछने की। दीदी, तुझे अपनी होने वाली भाभी से कुछ नहीं पूछना? अरे मुझे पूछना तो बहुत कुछ है, पर तेरे सामने नहीं। तू जब यहाँ से जाएगा तब मैं पूछूंगी अपनी भाभी से। अरे, मेरी गैर मौजूदगी में क्यों भला? अरे बेटा, मैं अपनी होने वाली बहू से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ, तो मैंने कब मना किया? आप जो चाहे वो पूछ लो। अच्छा ठीक है, मैं उससे बात कर लूँगी, पर पहले तू एक काम कर, जल्दी से मार्केट से हमारी होने वाली बहू के लिए कुछ खाने के लिए ले आ जा। मैंने घर में कुछ स्पेशल नहीं बनाया है, पर मेरी बहू आई है ना, तो कुछ स्पेशल तो बनता ही है। जा जा, तू मार्केट से लेके आ जा। माँ, मेरा अभी मार्केट जाना जरूरी है क्या? हाँ बेटा, अभी लेके आ जा। काजल को भी तो भूख लगी होगी। अरे नहीं आंटी, मुझे कोई भूख नहीं लगी है। अमित, तू क्या इतने बहाने बना रहा है? तू एक काम कर, जा जल्दी से बाहर से कुछ स्पेशल लेके आ जा। लेकिन दीदी। ए भाई, हम कुछ नहीं करेंगे तेरी गर्लफ्रेंड को, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है दीदी, मैं जाके ले आता हूँ। अरे आंटी, आप बेकार में ही तकलीफ कर रही हैं, मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लगी है। कोई बात नहीं बेटा, अरे तुम हमारे घर पहली बार आई हो, शायद आखिरी बार भी। आखिरी बार मतलब दीदी, मैं कुछ समझी नहीं। देखो काजल, मुझे अच्छे से पता है, मैं अपने भाई को जानती हूँ, उसने अपने बारे में तुम्हें सच तो कुछ बताया नहीं होगा। कहना क्या चाहती हो दीदी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काजल देखो, अमित मेरा अपना भाई है, मैं उसके बारे में बुरा बोलूं या मुझे पसंद नहीं है, पर मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी जिंदगी भी तो खराब होते हुए नहीं देख सकती। आखिरकार तुम भी एक लड़की हो, तुम भी किसी की बेटी हो। दीदी, आप कहना क्या चाहती हो? प्लीज मुझे साफ साफ बताइए, यूं पहेलियां मत बुझाइए मुझे। काजल, मेरा भाई एक लड़की बाज है, वो आज से पहले तुम जैसी कई लड़कियों को घर लेके आ चुका है, ये कहकर कि मुझे इस लड़की से भी शादी करनी है और उस लड़की से भी शादी करनी है, पर जैसे ही हम शादी का दिन निकालते हैं वो भाग जाता है। ऐसा वो कई बार कर चुका है, अब तुम्हारे साथ भी ऐसा ना हो, इसके लिए तुम उसे छोड़कर चली जाओ। दीदी, मुझे तो अमित ऐसा लड़का नहीं लगा। अरे तुम्हें कैसे लगेगा? तुम्हारी आंखों पे तो उसने अपने प्यार की पट्टी बांध के रखी है। मैं उसकी दीदी हूँ, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो तो चाहे मेरी माँ से पूछ लो। हाँ बेटा, बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, पर सुहानी जो कह रही है वो सब कुछ सही कह रही है। हम तो खुद भी इस लड़के से तंग आ चुके हैं, अब हमने तय कर लिया है, अब आगे से ये जो भी लड़की घर लेके आएगा हम उसे पहले ही सच बता देंगे, ताकि कोई लड़की इसके जाल में ना फंस सके। आंटी और दीदी, आप ये क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अब आपसे क्या कहूँ? अगर यह बात सच निकली तो मैं अमित से कभी बात नहीं करूँगी। अरे काजल, तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? यह बात सच है। हाँ बेटा, यह सारी बातें सच हैं जो हम तुम्हें बता रहे हैं। तुम्हारा फायदा इसी में है, तुम जल्दी से जल्द अमित को छोड़ दो, बल्कि उसके आने से पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। देखो काजल, अमित तुम्हें फ़ोन करने की कोशिश करेगा, पर तुम अपने फ़ोन में उसका नंबर ब्लॉक कर देना। मैं कहती हूँ कुछ दिन के लिए तो शहर ही छोड़ के चली जाओ। हाँ काजल, सुहानी एकदम सही कह रही है, क्योंकि वो तुम्हारे घर आता जाता रहेगा। जब उसे एक बार यकीन हो जाएगा तुम यह शहर के छोड़कर चली गई हो, तब वो तुम्हारा पीछा अपने आप ही छोड़ देगा। आप लोग का शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं कि आप लोगों ने मुझे अमित से बचाया है। अरे बेटा, शुक्रिया कैसा, तुम भी एक लड़की हो, तो हम भला किसी लड़की की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हैं। हाँ, तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ जब तक कि अमित यहाँ पर आए। ठीक है दीदी, मैं जाती हूँ, और मैं दोबारा अमित से कभी मिलने की कोशिश नहीं करूँगी। वाह माँ, क्या एक्टिंग की है आप। एक्टिंग तो तूने भी बहुत अच्छी की। मुझे लगा था कि तू अपनी ओवर एक्टिंग की वजह से सब कुछ बिगाड़ देगी, पर नहीं, तूने तो बिल्कुल वही बताया जो मैंने तुझे सिखाया था, एक शब्द भी ना ऊपर ना नीचे। आज तो तूने मुझे बिल्कुल खुश कर दिया। थोड़ी देर यह एक्टिंग और करनी है, जब तेरा भाई आएगा तो बिल्कुल ऐसी ही शक्ल बनानी है जैसे मानो उस लड़की ने हमें क्या कुछ नहीं कहा। मम्मी, अमित हमारी बातों पर विश्वास कर लेगा? इस तरीके से तो विश्वास नहीं करेगा, लेकिन जब काजल ये शहर छोड़ के चली जाएगी तो उसे धीरे धीरे हमारी बातों पर विश्वास होने लगेगा। ठीक है माँ, जैसे आप कहो। तू आ गया? हाँ, मैं आ गया, और तेरे खाने के लिए भी ले आया हूँ। अरे, पर ये काजल कहाँ गई? वॉशरूम गई है क्या? आप दोनों चुप क्यों हैं? बोल क्यों नहीं रहे कहाँ गई वो? भाई, वो चली गई। कहाँ चली गई? वही तो पूछ रहा हूँ। बेटा, वो तुम्हें छोड़कर चली गई। आप प्लीज, मजाक नहीं, अब बताओ ना। अमित, माँ बिल्कुल सच कह रही है, वो मुझे और माँ को इतना सब कुछ सुनाकर चली गई।
सुनाकर चली गई। मैं कुछ समझा नहीं। दीदी तू कहना क्या चाह रही है? भाई मैंने जैसे उससे यह कहा कि शादी के बाद माँ तुम्हारे साथ रहेगी, इस बात पर वो तो भड़क ही उठी और उसने कहा कि हम शादी के बाद यहाँ नहीं रहेंगे बल्कि अलग घर में रहेंगे और माँ जी को हमारे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। यह सब काजल ने कहा? मैं नहीं मानता। बेटा तुझे हमारी बात पर विश्वास नहीं है क्या? पर माँ ये कैसे हो सकता है? वो ये कैसे बोल सकती है? काजल को तो ज्वाइंट फैमिली की आदत है और वो खुद भी ज्वाइंट फैमिली में रहती है। हाँ अमित, वो यह बता रही थी कि बचपन से मैं ज्वाइंट फैमिली में रही हूँ, अब वो आगे की जिंदगी अपनी ज्वाइंट फैमिली में रहकर बर्बाद नहीं करना चाहती। काजल ये सब कैसे कह सकती है? मैं उसे अभी कॉल करता हूँ। बेटा उसने यह कहा कि अमित को कहना मुझे कॉल ना करें और ना ही मुझे मिलने की कोशिश करें। क्या उसने ये कहा? मम्मी दीदी आपको उसकी वजह से अपना मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसको ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना है तो मुझे भी उसके साथ नहीं रहना है। बेटा अमित, मैं तो तुझे पहले ही कहती थी, एक गर्लफ्रेंड बनने वाली लड़कियां बीवी बनने के लायक ही नहीं होती हैं। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही थी माँ। अब आप जहाँ मेरी शादी करवाना चाहती हैं करवा दीजिए। मैं आपकी पसंद की लड़की से ही शादी करूँगा। बेटा तू दुखी मत हो और तू कोई भी चिंता मत करना, मैं दुनिया की सबसे अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी तेरे लिए। बेटा तू एक काम कर, कल तू तैयार रहना। मेरी फ्रेंड है ना सुनीता, उसकी बेटी है, उसकी बेटी से हमें मिलने जाना है। सोच रही हूँ आज मैं उससे बात कर लेती हूँ, फिर कल हम दोनों मिलकर देख आएंगे उसे। पर माँ कल ही जाना जरूरी है क्या? बेटा अच्छे काम में देरी कैसी, जिसे छोड़कर जाना था वो तो चली गई। देख मैंने तो तेरी पसंद को ही अपनी पसंद मान लिया था, पर जब उस लड़की को हमारे साथ नहीं रहना था तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। भाई माँ बिल्कुल सही कह रही है। देख पहले तूने अपने लिए लड़की खुद चुनी और हमने तेरी बात मान भी ली। हम तो उससे मिलने के लिए भी तैयार हो गए थे। अब जब उस लड़की को हमारे साथ रहने में परेशानी है तो अब हम उसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है माँ, मैं कल तैयार रहूँगा। आप बता दीजिएगा कहाँ जाना है। ठीक है बेटा, मैं तुझे बता दूंगी। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अरे वाह, ये काम तो बहुत आसानी से हो गया। मुझे तो लग रहा था कि बहुत ज्यादा रोना धोना पड़ेगा। पर माँ मुझे अमित के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। हम जो कर रहे हैं वो सही तो कर रहे हैं ना। अरे बेटा तू इतना दुखी मत हो, हम जो भी कर रहे हैं ना वो अमित के भविष्य के सुधार के लिए ही कर रहे हैं। मुझे पता नहीं है मेरी फ्रेंड कितनी अमीर है, दहेज से पूरा घर भर देगी और अपनी बेटी को जो देगी वो अलग। पर माँ इसमें अमित का क्या फायदा है? उसे जो लड़की पसंद थी उसे तो हमने उससे दूर कर दिया। मुझे डर तो इस बात का है, अगर गलती से अमित को यह बात पता चल गई ना कि काजल उसे छोड़कर नहीं गई थी बल्कि उस हमारी साजिश की वजह से हमने उसे भगाया है। अरे बेटा अमित को कुछ पता नहीं चलने वाला है, तू चिंता मत कर। वैसे भी जब तक अमित को यह बात पता चलेगी तब तक तो अमित की मैं शादी करवा दूंगी, उसके बाद वो कर ही क्या लेगा। माँ मुझे तो लगता है ना कि आपसे बच के रहने की जरूरत है। अरे तू भी ना। अरे नीता आने में बहुत देर कर दी। सुनीता मेरे बेटे को थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना पड़ गया था, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। अच्छा ठीक है आओ बैठो। वैसे तुम्हारी बेटी है कहाँ? वो बस आती ही होगी। तू बता कितने समय बाद मिल रही है मुझे, वो भी सीधा तब जब हम अपने बच्चों की रिश्ते की बात करने के लिए बैठे हैं। हाँ समय भी कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। मानो कल ही की तो बात है जब मैंने नेहा को पहली बार हमारी किटी में देखा था, जब वो तुम्हारे साथ आई थी और बहुत छोटी थी। हाँ यह भी बिल्कुल सही बात है, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं लगता। अरे काजल तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे आंटी आप यहाँ क्या कर रही हैं? और अमित तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर पर? अरे नीता तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुमने इसे पहचाना नहीं? अरे यही तो मेरी बेटी है नेहा। हाँ ये नेहा है पर इसका नाम तो काजल है। अरे नीता नेहा का ही दूसरा नाम काजल है जो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे लिखे गए हुए हैं। स्कूल में इसका एडमिशन काजल के नाम ही से करवाया था, जिसकी वजह से बाहरी दुनिया में इसका नाम आज तक काजल है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तो यहाँ अपने लिए लड़की ढूंढने आया था, पर मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा घर है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं यहाँ पर अपना कदम भी नहीं रखता। अब तो पता चल गया है ना, तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। अरे अब कोई मुझे भी बताएगा कि यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ क्या तुम अमित को पहले से जानती हो? माँ अमित को मैं पहले से जानती हूँ और आंटी को भी अच्छे से जानती हूँ। काजल तुमने जो मेरे घर वालों के साथ किया
मुझे तुमसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे घर वालों के साथ क्या किया है? जो भी गलत हुआ है वो तो मेरे साथ हुआ है। तुम तो अपनी गलती मानने से रही। इससे अच्छा है कि मैं ही यहाँ से चला जाऊँ। मुझे तुमसे बहस करने का कोई मूड नहीं है। हाँ तो मैं भी तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। अरे बेटा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि काजल सुनीता की बेटी है? हाँ, मैं काजल की फैमिली वालों से कभी मिला ही नहीं था, तो मैं आंटी को कैसे जानता। ऐसे भी काजल ने जो आपसे और बहन से बात की है, उसके बाद मुझे रिश्ता जोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप प्लीज़ यहाँ से चलिए। अरे बेटा अमित, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आंटी जी प्लीज़, आप ये सारी बातें अपनी बेटी से पूछ लीजिएगा। आप मुझसे बड़ी हैं, तो मैं आपसे कोई बदतमीजी करना नहीं चाहता हूँ। माँ, आप चलिए यहाँ से। अरे बेटा, तू पहले मेरी बात तो सुन ले। आपको जो भी कहना है घर चल के कहिए। मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं और रुकना चाहता। अभी यहाँ पे क्या हुआ ये कोई मुझे बताएगा? काजल, तुम अमित को कैसे जानती हो? तुम अमित को जानती भी हो तो अमित तुम पर इतना गुस्सा क्यों था? माँ, अमित मेरा बॉयफ्रेंड था। क्या तुम और अमित एक दूसरे को पहले से जानते थे? हाँ माँ, अमित को मैं पहले से जानती हूँ और कल मैं अमित के घर ही गई थी क्योंकि अमित चाहता था कि हमारे घर रिश्ता लाने से पहले मुझे अपनी बहन और माँ से मिलाए। तो यह तो ठीक बात है ना कि तुम लोग पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, तो ऐसा भी क्या हो गया जो तुम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख रहे थे आज? हाँ, आपको नहीं पता कि आप मेरी शादी एक लड़की बाद लड़के से करवा रही हैं? यह तुम क्या कह रही हो? अमित बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं उसे बचपन से ही जानती हूँ। माँ, यह बात तो मुझे खुद नीता आंटी और उनकी बेटी ने कही कि अमित एक अच्छा लड़का नहीं है और वो मेरी ज़िंदगी ख़राब नहीं होने देना चाहते, इसलिए उन्होंने मुझे कहा था कि मैं अमित को छोड़कर चली जाऊँ। तो यह बात है, अब मुझे सारी बात समझ में आ रही है। ऐसी बात माँ? बेटा, अमित की माँ ने तुझसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। नीता अपने बेटे अमित की शादी काजल यानी तुमसे इसलिए नहीं करवाना चाहती थी क्योंकि वह जानती थी अगर अमित अपनी मर्जी की लड़की लेकर आएगा तो वह उसकी बात नहीं मानेगी। तब उसे यह भी नहीं पता था कि तुम मेरी बेटी हो। उसे लगा होगा कि काजल कोई गरीब घर की लड़की है। अगर उसे यह पता होता कि तुम मेरी बेटी हो तो वह पहले ही तुम्हें स्वीकार कर लेती। बेटा, नीता आंटी ने तुमसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। इस झूठ बोलने से उसे 2 फायदे हुए। वह अपने बेटे की नज़रों में भी अच्छी माँ बन गई और तुम्हें अमित की ज़िंदगी से दूर भी कर दिया। नीता एक बहुत लालची औरत है। वह दहेज के लिए यह सब कुछ कर रही थी। उसे पता था मैं और तुम्हारे पापा अपनी इकलौती बेटी के लिए भर भर के दहेज देंगे। माँ, जब आपको यह पता है कि नीता आंटी एक लालची औरत है तो आप मेरी शादी उनके बेटे से क्यों करवा रही थी? बेटा, हमने तो अमित को देखा था। अमित एक बहुत अच्छा और ईमानदार लड़का है। तेरे पापा को तो अमित पसंद आया था, इसीलिए वह चाहते थे कि तेरी शादी अमित से हो जाए। मुझे तो यह लगता है कि अमित भी इसलिए तुझसे नाराज़ था क्योंकि पक्का नीता ने उसके कान भर दिए होंगे कि तू उसे छोड़कर चली गई। मुझे अब क्या करना चाहिए? तू एक काम कर, तू अभी मेरे साथ चल। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है माँ। क्या हुआ माँ, आप दोनों इतनी जल्दी घर कैसे वापस लौट आए? क्या हुआ अमित, तुम्हें लड़की पसंद नहीं आई? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, लड़की बहुत अच्छी है। माँ, आप ये क्या कह रही हो? आप तो सब कुछ देख कर आई हो, फिर भी आप यह बात कह रही हो। वो वही काजल है जिसने आपसे इतनी बदतमीजी से बात की है। बेटा, उस दिन जो भी हुआ वो सब भूल जाओ। अरे माँ, कैसे भूल जाऊँ? अभी कल ही की तो बात है। बेटा, काजल बहुत अच्छी लड़की है। मैं उसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। क्या काजल? पर आप तो नेहा को देखने गई थी ना? बेटा, काजल ही नेहा है। क्या काजल ही नेहा है? इस बात का क्या मतलब है? हाँ बेटा, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच है। नीता की बेटी ही काजल है यानी नेहा। माँ, वो चाहे जो भी है, पर मैं काजल से शादी नहीं करना चाहता। तो ये क्या कह रहा है? काजल एक बहुत अच्छी लड़की है, तुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए। आप ये क्या कह रही हैं? मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? और वैसे भी आपको कैसे ऐसा लग सकता है कि मैं उससे शादी करूँगा? जो लड़की मुझे मेरे माँ से दूर करने के लिए कहे, उससे मैं कभी शादी नहीं कर सकता हूँ। इससे अच्छा तो मैं जिंदगी भर कुंवारा रह सकता हूँ। अरे भाई, जब माँ कह रही है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो तुझे शादी करने में क्या परेशानी है? वैसे भी वो लड़की तुझे पहले से ही पसंद थी। मानता हूँ कि काजल मुझे पहले से ही पसंद थी, पर तब मुझे यह नहीं पता था कि उसका फैमिली के प्रति ऐसा व्यवहार है
और मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों उसकी तारीफ कैसे कर रही हो। कल जब मैं उसके जाने के बाद वहाँ आया था तब तो आप दोनों के मुंह उतरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो उसने आप दोनों को कितना भला बुरा कहा हो। और अभी आप दोनों ही यह कह रहे हो कि मैं उससे शादी कर लूँ। माँ, यह कभी नहीं हो सकता। बेटा, तुम्हारी माँ और बहन क्यों तुम्हें ये रिश्ता करने के लिए मना रही है, ये तुम्हें मैं बताती हूँ। आप यहाँ आइए, बैठिए ना। अरे नहीं बेटा, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। मैं तो बस तुम्हें वो सच बताने आई हूँ जो तुम्हारी माँ और बहन तुम्हें कभी नहीं बताएंगे। कैसा सच आंटी? आप किस सच के बारे में बात कर रही हैं? रुको बेटा, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। काजल बेटा, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो नीता आंटी और उनकी बेटी ने तुम्हारे साथ किया है वो तुम सब कुछ सच सच अमित के पास बताओ। आंटी, आप किस बारे में बात कर रही हैं? कोई मुझे कुछ बताएगा? काजल, तुम्हें अगर कुछ पता है तो प्लीज मुझे बता दो। अमित, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि आंटी ने मुझे झूठ कहा था। भला मेरी मम्मी तुमसे झूठ क्यों कहेगी? तुम मुझे छोड़कर गई क्योंकि तुम्हें ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना था। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मैं तुम्हें छोड़कर इसलिए नहीं गई थी कि मुझे ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना था। मुझे तो हमेशा से ही ज्वाइंट फैमिली में रहने की आदत है और मुझे अच्छी भी ज्वाइंट फैमिली ही लगती है। पर मैं तुम्हें इसलिए छोड़कर गई थी क्योंकि आंटी ने और सुहानी दीदी ने मुझसे यह कहा था कि तुम एक लड़कीबाज लड़के हो। तुम अलग अलग लड़कियों को घुमाते रहते हो और उनसे झूठे शादी के वादे करते हो। क्या कह रही हो? और मेरी माँ मेरी बुराई तुम्हारे पास क्यों करेगी, यह जानते हुए कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? बेटा, इस बात का जवाब मैं तुम्हें देती हूँ। तुम्हारी माँ असल में चाहती नहीं थी कि तुम्हारी शादी काजल से हो, क्योंकि उन्हें लगता था काजल कोई आम घर की लड़की है। उसे यह नहीं पता था कि काजल मेरी बेटी है। पर आंटी, मेरी माँ को इससे क्या फर्क पड़ता है? काजल चाहे आम घर की लड़की हो या आपके घर की लड़की हो। बेटा, तुम्हारी माँ को इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। उसे लगा था कि काजल कोई आम लड़की है, साधारण से परिवार से आती है, तो उसको दहेज कैसे मिलता। और तुम्हारी माँ को तो दहेज का बहुत लालच है। तुम्हारी माँ ने जानबूझकर ही काजल के कान भरे ताकि वह तुम्हें छोड़कर चली जाए, और काजल के तुम्हारे छोड़ने जाने के बाद वो तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से करा सके। उसे क्या पता था काजल ही मेरी बेटी नेहा है। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? और बहन, तूने भी माँ का साथ दिया है तो तू भी उतनी ही गुनाहगार है जितनी की माँ। और माँ, आपको एक कैसा लालच है पैसों का? पैसों के खातिर आपने अपने बेटे के प्यार को उससे दूर करने की कोशिश की। माँ, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। रुचि ने आपके साथ, भले यह बात कहीं ना कहीं हो कि मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, पर मैं अब आपसे कहता हूँ कि मुझे शादी के बाद भी आप लोग के साथ नहीं रहना है। प्लीज, तुम आंटी से ऐसे बात मत करो। बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझे लगा था तू अगर अपनी मर्जी से शादी करेगा तो उस लड़की से दहेज तो मिलने से रहा। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं लालच में आ गई थी और मैंने अपनी इस चाल में सुहानी को भी शामिल कर लिया था। माँ, मैं शादी चाहे अपनी मर्जी से करता या आपकी मर्जी से, पर मैं उस लड़की के परिवार से कभी भी दहेज नहीं लेता। आप दहेज की बात कैसे सोच ली? माँ, हमने जब दीदी की शादी करवाई थी तो क्या उस परिवार ने हमसे दहेज मांगा था? जब उन्होंने हमसे दहेज नहीं मांगा तो हम कैसे दहेज लेने के हकदार हैं? माँ, आप जैसे लोगों की सोच की वजह से ही दुनिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। बेटा, मुझे माफ कर दे। और काजल, तुम भी मुझे माफ कर दो। बेटा अमित, तुम अपनी माँ को माफ कर दो। वैसे भी काजल के पापा को तुम पहले से ही बहुत पसंद हो और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी शादी काजल से ही करवाने के लिए तैयार हैं। आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माँ और बहन के इतना सब कुछ करने के बाद भी आप काजल की शादी मुझसे करवा रही हैं।